सर वेलकम टू द चैनल। देखो आज वीबीएस का लास्ट डेट है, राइट। आपने पूछा था कि सर इसके ऊपर वीडियो चाहिए। एक छोटी सी वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे हम अप टू द पॉइंट बात करेंगे कि यार अप्लाई करना है नहीं करना है, किसने अप्लाई करना चाहिए, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए कॉलेज से, उसके बारे में बात करेंगे। इनकी प्लेसमेंट की रिपोर्ट भी आउट हो चुकी है, इंटरम रिपोर्ट बोल सकते हो। मैं खुद कैंपस विजिट कर रहा था, सो आई कैन गिव यू सम आइडिया अबाउट इट। नंबर वन, यार 62 ईयर्स ओल्ड लेगेसी है ब्रांड की। वीबीएस अगर मैं बात करूँ इन दी एजुकेशन फील्ड, इनका नाम बहुत बड़ा है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बॉम्बे में भी इट्स वन ऑफ द टॉप 10 बी स्कूल्स। यहाँ पे आपको दिखेंगे पीजीडीएम के प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे आपको एमएमएस वगैरह भी मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ्स के बारे में, बिकॉज अभी हमारा मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग वही है कि सर क्या कट ऑफ्स होंगे। देखो यार, कैट, जैट, सी मैट, सी ये प्रिडोमिनेंट एग्जाम्स है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ आपके कैट और जैट को लेके, आप पकड़ लो 75 परसेंटाइल अगर आपके पास है, आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो। जैट लेट से 70, कैट राउंड अबाउट 70-75 चल जाएगा। सीट मैट अगर आपके पास है, सीईटी अगर आपके पास है, आप 85 परसेंटाइल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं 80 परसेंटाइल पे अप्लाई कर दूं विवेकानंद के लिए, विल दैट बी पॉसिबल। देखो, आप चांस नहीं लेना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दो, इवेंचुअली देखा जाएगा कि आपको शॉर्टलिस्ट आती है कि नहीं आती है। बट मोस्टली आई थिंक अगर आप 80 प्लस वाले ब्रैकेट में हो सी मैट सीईटी को लेके, तो आपको कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं इनके बच्चों के बैच प्रोफाइल वगैरह के बारे में। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि यहाँ पे फ्रेशर्स लोग अच्छे खासे हैं, मतलब इतने भी ज़्यादा नहीं है। एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, आपकी 50% बैच फ्रेशर है, आपकी 50% बैच वर्क एक्सपीरियंस वाली है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे, इट इज़ सॉर्ट ऑफ नॉन इंजीनियर डोमिनेटेड। सो बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो हमारे कॉमर्स वाले हैं, बीएमएस वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंजीनियर्स नहीं है, यहाँ पे इंजीनियर्स भी हैं, बट नॉन इंजीनियर्स थोड़े ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पे है। अगर मैं वर्किक्स वाले बच्चों के बारे में बात करूँ तो देखो यार, 2 से लेकर 3 साल वाले वर्किक्स के भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देखो 1 साल का जो वर्किक्स है, दैट्स राउंड अबाउट 21% स्टूडेंट सिटिंग इनसाइड, विच इज अगेन अ गुड थिंग। सो इट्स नॉट ओनली कि यार ये कॉलेज फ्रेशर्स के लिए बना है, यहाँ पे वर्किक्स वाले बच्चे भी अच्छे खासे आते हैं। इससे क्या होता है, आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है। यू गेट टू टॉक टू फ्रेशर्स। अगर आप वर्किक्स वाले हो, आपको समझ में आता है कि भाई फ्रेशर का एंगल क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड अबाउट 180। अगर मैं इनके प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, अगर मैंने प्लेसमेंट जो हेड है इनके, उनके साथ भी मैंने वीडियो करा था। उन्होंने तो पूरा का पूरा चीज़ जो भी था, नो ग्रे एरियाज, ही हैज़ गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन। आप वो वीडियो देख सकते हो। हाईएस्ट प्लेसमेंट इनकी इस बार की है 21 lakhs। मैं ऑलवेज कहता था वीबीएस लास्ट ईयर थोड़ा सा सही नहीं हुआ, बट इस बारी आई थिंक दे आर बैक इन द गेम। 21 lakhs पर एनम एट वीबीएस लेवल, जहाँ की फीस नहीं यार 9.5 लाख की है। तो देखो, आपके लिए ROI इज एब्सोल्युटली 2x, राइट। तो आपको वो चीज़ें देखनी है। अगर मैं इनके एवरेज प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, आपका हाईएस्ट अगर 21 जाता है तो आपका हाईएस्ट भी एवरेज भी बढ़ेगा। इस बारी VBS इज बैक इन द गेम। इनका एवरेज इज राउंड अबाउट 8.5 लाख पर एनम। नाउ अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको देखनी है कि सर क्या अगर मैं एडमिशन लेता हूँ तो मुझे भी 8.5-9 लाख मिलेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एवरेज 7.5 लाख है, सो आई हैव सीन पीपल जहाँ पे यू विल सी 6 lakhs वाले बच्चा लोग हैं, 7 lakhs वाले बच्चे लोग हैं, 8 lakhs वाले भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। एट द सेम टाइम आपको 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 लाख वाले भी बच्चे आपको मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है और आप कौन सी कंपनी में सिलेक्ट होते हो। सो अगर मैं बात करूँ इनके लोवेस्ट पैकेज के बारे में, जैसे प्लेसमेंट हेड ने भी कहा था, आई थिंक 4.5 लाख इनका लोवेस्ट है। उसके नीचे ये किसी भी कंपनी को नहीं बुलाते हैं मोस्टली। सो आई थिंक ओवरऑल अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, सो प्लेसमेंट नंबर्स रियली लुकिंग गुड दिस ईयर। ऑल्सो कपल ऑफ थिंग्स दैट आई टेल यू। कंपनीज ऑन कैंपस, देखो यार, नोमुरा कैंपस पे आता है। नोमुरा इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक, नोमुरा कैंपस पे आता है। मित्सुबिशी फाइनेंस करके एक कंपनी है विच इज़ NBFC, वो कैंपस पे आता है। देर आर लॉट ऑफ गुड कंपनीज कमिंग ऑन द कैंपस। KPMG वगैरह हो गया। देर आर ऑल्सो इन टॉक्स विद, आई थिंक बिग 4 तो आती है इनके, डेलोइट आती है, KPMG आता है, EY है, PwC है। तो वहाँ पे आपको इनके एलुमनाइज भी मिलेंगे। ये लोग प्लेसमेंट के लिए भी आते हैं। अगेन दे आर इन टॉक्स विद बिग ब्रांड्स, जैसे प्लेसमेंट हेड ने भी कहा था, जहाँ पे दे आर ट्राइंग टू गेट गुड कंपनीज ऑन कैंपस। इस बारी टू माई सरप्राइज ऑल्सो 186 कंपनीज केम ऑन कैंपस फॉर 180 स्टूडेंट्स। ये पकड़ लो, कुछ पाइपलाइन में भी यहाँ पे हो सकती है, बट मुझे लगता है कि 180 बच्चों के लिए अगर आप 150 कंपनी भी लाते हो तो भी वो बहुत बड़ी बात है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे, लास्ट ईयर का इनका जो हाईएस्ट था 12.5 लाख और इस बार का जो हाईएस्ट है 21 लाख। कॉलेज ने अच्छा खासा काम करा है। सो ये चीज़ आप थोड़ा देख सकते हो। कंपनीज ऑन द कैंपस विल बी गुड वंस। अगेन
वीबीएस अगर आपको जाना है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैं वीबीएस किसके लिए प्रेफर करूँ, फाइनेंस के लिए। दे आर वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट। इनके फैकल्टी पुल बहुत अच्छा है, दे आर नोन फॉर फाइनेंस, दे आर नोन फॉर मार्केटिंग। आई थिंक इनका एचआर भी बहुत अच्छा है। एचआर की जो स्टाइपेंड है कुछ 50,000 पर मंथ ही, कुल मिला के कुछ 1 लाख मिल जाता है। एट अगेन इफ यू वांट टू गो हेड विद दैट, यू कैन गो हेड विद दैट। एक और एडवांटेज है इसका जो आप देख सकते हो, एंड दैट एडवांटेज इज फॉरेक्स, विच इज फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम। दीज गाइज आर हेवी ऑन दैट। सो रिसेंटली दे सेंट अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स टू सिंगापुर। हर एक बच्चे को चांस मिलता है, सिंगापुर आप जाओगे, आप वहाँ पे कुछ 5-6 दिन बिताओगे, मे बी 1 वीक आप वहाँ पे बिताओगे। दैट विल बी काइंड ऑफ एन इंडस्ट्रियल विजिट। ये एक चीज़ आपके रेज्यूमे पे लग जाती है। ऑल्सो जब मैं कैंपस विजिट करा था, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सिंगापुर में अपनी समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी करा हुआ है। अभी ये इंटर्नशिप मिली ना मिली वो अभी बाद में देखेंगे, बट एटलीस्ट आपको एक एक्सपोजर मिलता है। देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्कॉलरशिप। 50 लाख की स्कॉलरशिप बच्चों के लिए मिल जाती है। अभी थोड़ा सा अलग है कि सर ये 50 लाख की स्कॉलरशिप किसको मिलती है। सो नंबर 1 व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपका बीबीएस क्रैक हो जाता है, जब आप अंदर जाते हो, आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वहाँ पे आपके एमबीए के फर्स्ट ईयर में, वो देखा जाता है। एंड देयर आर सो मेनी सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, जैसे इनका टाइप मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ है। नाउ दे हैव सम टाइप्स इन अफ्रीका ऑल्सो, प्रॉब्ली दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स यूरोप ऑल्सो, राइट। सो ये लोग क्या करते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाता है तो ये आपको फुल फंड कराते हैं, मतलब आपका आना जाना वगैरह सब कुछ विल बी टेकन केयर बाय वीबीएस। तो 50 लाख की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाती है जो इसके लिए एलिजिबल है। सो अगर मान लो आपका मलेशियन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है, आप वहाँ पे जाके 3 महीना बिताओगे, एक ट्राइमेस्टर आप वहाँ पे अच्छे से करोगे, वहाँ से पढ़ के आप आओगे और आपको वहाँ के भी क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, वो भी क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलते हैं। सो यार आप देखोगे 9.5 लाख में आपके पास इतने ज़्यादा एक्सपोजर्स अवेलेबल हैं। सो मुझे लगता है लुकिंग एट द कट ऑफ, लुकिंग एट द एक्सपोजर, लुकिंग एट देयर प्लेसमेंट, आप वीबीएस को अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अगेन अगर मैं इनके रैंकिंग के भी बारे में बात करूँ, आई थिंक आई वाज हैविंग a chat with a couple of administrative लोग in the college itself, and they were making a mention कि अगर हम बात करेंगे, Times of India has ranked them number 7 amongst the top B school in Mumbai for placement. Now these are the rankings that they have. फिलहाल इनकी प्लेसमेंट्स ऑन है एंड दे आर काइंड इनफ, रादर दे आर लेजिटली ट्रांसपेरेंट कि इनकी 81% बच्चे लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी है। सी अगेन 100% प्लेसमेंट हर साल डिपेंड करता है। कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऑफ कैंपस अपनी प्लेसमेंट देख लेते हैं, कुछ बच्चे अपने फैमिली बिजनेसेस को ज्वाइन करते हैं। बट इफ़ यू हैव इट इन यू शुड बी एबल टू क्रैक इट। अब थोड़ा सा लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम बीबीएस। देखो 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, जब आप बीबीएस में जाओगे, मेक श्योर करना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कॉलेज के परफॉर्मेंस के साथ मैचअप करें। कुछ बच्चे होते हैं जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, देन यू माइट गेट डिसअपॉइंटेड। नाउ हाउ यू नीड टू सेट अप योर एक्सपेक्टेशंस क्लियर कट। नंबर 1, विच डोमेन यू वांट टू गेट इनटू। फाइनेंस, ओके, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, फ्रंट एंड में जाना है, फ्रंट एंड नहीं मिलेगा, ठीक है, बैक एंड मिल सकता है, पक्का मिल सकता है। कंपनीज लाइक नोमुरा, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे आपके चांसेस बन सकते हैं। कंपनीज लाइक फेडरल बैंक, कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, यहाँ पे आपको अच्छी खासी रोल्स मिल सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। एचआर में एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर एसोसिएट, एचआर मैनेजर के रोल्स आपको मिल सकते हैं। मार्केटिंग में आप एफएमसीजी में जा सकते हो, मार्केटिंग में आप आईटी कंपनीज में भी जा सकते हो। सो यहाँ पे आपको हर एक टाइप की कंपनी दिखेगी। एक चीज़ है, द रेंज ऑफ द पैकेज वुड बी फ्रॉम 8, 9, 10, 11, 12 lakhs। अगर ये रेंज आपके लिए ओके है, then you can definitely go for VBS. Also, if you are a good student and placement is not a concern for you, but if you want to learn, VBS can be a very good option for you because faculty pool is fantastic. आप faculty के लिए जा सकते हो। आप इनका लोकेशन बहुत बड़ा एडवांटेज है बिकॉज दे आर बेस्ड इन द हार्ट ऑफ सिटी विच इज मुंबई। आई थिंक एवरीथिंग इज अप्रोचेबल एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स कैंपस पे इनके आते हैं बिकॉज यार इनकी अप्रोचेबिलिटी है, राइट। नंबर 3, अगर आपको एक ब्रांड चाहिए कि चलो यार एक जाना माना एजुकेशन वाला ब्रांड है, आई थिंक VBS कैन डू द जॉब फॉर यू, दैट्स फॉर श्योर। आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट VBS फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स नाउ। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे, जैसे जागृति करके एक स्टूडेंट का इंटरव्यू करा था। शी गॉट इनटू सिंगापुर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म विच इज इनटू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड शी इज डूइंग फैंटास्टिकली गुड बाय द वे। ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको दिखेंगे, राइट। सो यू नीड टू हैव अ गुड राइट एक्सपेक्टेशन सेट। अगर आप MBA में जा रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा
मुझे नोमुरा मिल सकता है, मुझे चलेगा, मुझे जेपी मॉर्गन बैकएंड मिलता है, मुझे चलेगा। बट इफ़ यू कीप एस्पायरेशंस कि भाई मेरे को 30 लाख ही चाहिए, मेरे को 35 ही चाहिए, फिर मेरे को छोटा मोटा, दे हैव स्टार्टअप्स ऑल्सो कमिंग ऑन द कैंपस, राइट? सो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि द स्टार्टअप्स आर गिविंग गुड प्रोफाइल्स ऑल्सो, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। सो आई वुड से डू सम रिसर्च, टॉक टू द फैकल्टी टीम, टॉक टू देयर एडमिशंस टीम, दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इनकी कट ऑफ बहुत कम है, उसका एक एडवांटेज आप ले सकते हो। अगर आपको सीईटी में लगता है 80-85% प्लस आ रहा है, ऐसा नहीं कि सब बच्चा कम परसेंटाइल पे जाता है। यहाँ पे सीईटी के 97-98 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल भी बैठे हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। अगर आपका परसेंटाइल इन पर्टिकुलर एग्जाम अगर ज़्यादा है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आई थिंक द कॉलेज हैज़ बीन रियली हेल्पफुल। आप ये 2-3 चीज़ें देख सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आपके एक्सपेक्टेशंस अलाइन करें कॉलेज के परफॉर्मेंस को, फिर ये कॉलेज आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकता है। ओवरऑल वीबीएस लुक्स गुड दिस ईयर फॉर श्योर, आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर मैं बात करूँ इवन इन मुंबई, इफ यू टॉक अबाउट कॉलेजेस लाइक बजाज है, सिडनम है, देर एट अ वेरी हाई लेवल। वेलिंगकर तो सीईटी लेता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद अगर आपके पास कुछ बेटर ऑप्शन बैठता है तो आई थिंक वीबीएस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, गिविंग यू 9.5 लाख का अगर आपका एजुकेशन फीस है एमबीए का, लुक्स रियली गुड। आई थिंक उसके बाद जो बाकी के कॉलेजेस है, चेतनास, दालमिया, आईएएस वगैरह वगैरह वगैरह, आई थिंक शुड बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन्स, राइट? सो अगेन एट 80-85 परसेंटाइल अगर आपको लगता है कि सर वीबीएस फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म भरो, इंटरव्यूज दो, क्रैक करो, तब तक रिसर्च करो, उसके बाद आप कॉल ले सकते हो वेदर यू वांट टू जॉइन और नॉट। ठीक है गाइस, कुछ क्वेरीज हो तो जस्ट पुट द कमेंट ऑन द वीडियो, मी और माय टीम विल बी replying to you very soon. I hope this was helpful. Yeah, just that's it from my side, guys. Take care and bye bye.